देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत की एक टिप्पणी से आहत हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी का संदेश पार्टी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे तक पहुंचा भी दिया है। संजय राउत ने मोदी की मां का नाम इस्तेमाल किया था, जो बात मोदी को चुभ गई है। राउत ने कहा था, पाकिस्तान के साथ साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद मोदी ने उनकी मां के लिए शॉल भिजवाई और जवाब में शरीफ ने मोदी की मां हीराबेन के लिए साड़ी भिजवाई थी। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन शिवसेना ने इसे साड़ी और शॉल डिप्लोमेसी का नाम दे दिया है और ये बात मोदी को बेहद नागवार गुजरी है। चर्चा बंद करो पाकिस्तान के बारे में। शिवसेना की भूमिका हमेशा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते मत रखो। पाकिस्तान को जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वही भाषा करो। आज हमारा एक जवान शहीद हो गया, कल और होगा। हम सिर्फ हमारे शहीद जवानों की गिनती करेंगे। संजय राउत के इस बयान से मोदी काफी नाराज हैं। बताया गया कि उद्धव ठाकरे को भेजे संदेश में मोदी ने कहा, विपक्षी दलों ने भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। शिवसेना भी मां से जोड़कर व्यक्तिगत हमले न करे। कांग्रेस ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते किसी का व्यक्तिगत मसला नहीं। व्यक्तिगत रिश्तों का सवाल है नहीं। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट और इसमें व्यक्तिगत रिलेशन के हिसाब से उन्होंने भेजी है तो पहले भेजनी थी ना, आज क्यों भेज रहे हो? कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि मोदी शहीद सैनिकों पर राजनीति करने से बाज आए। जिंदा लोगों को और परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, इस पर मैं सहमत हूँ। मगर हमारे शहीद सैनिकों के भी परिवारों के भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे शहीद सैनिकों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मोदी की शिकायत के बाद हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से कोई बयान या सफाई नहीं आई है, लेकिन एक बात तो तय है कि शिवसेना मोदी की नाराजगी मोल लेने की हालत में फिलहाल नहीं है। मां को राजनीति में घसीटे जाने से मोदी खफा हैं। मोदी ने शिवसेना को ये नसीहत दी थी कि राजनीतिक फैसलों में उनकी मां को ना घसीटा जाए। दरअसल मोदी सरकार के पाकिस्तान से बातचीत के फैसले को शिवसेना ने साड़ी शॉल डिप्लोमेसी कहा था, जो कि मोदी को नागवार गुजरी है। कैमरामैन विपिन त्यागी के साथ शालिनी भारद्वाज, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। तो साड़ी और शॉल अगर डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी के लिए अगर चुभी है बात शिवसेना की टिप्पणी की, तो महंगाई का मसला भी बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी को सत्ता में आए 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन मोदी ने जनता से जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। महंगाई आम आदमी की जेब काट रही है, सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम सरपट भाग रहे हैं, अनाज और दूध ने जनता का पसीना छुड़ा दिया है। मोदी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिशों का असर क्यों नहीं हो रहा? महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? और आखिरकार महंगाई का मुजरिम है कौन? सब्जी महंगी, अनाज महंगा, दूध महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, दवाइयां महंगी, सफर महंगा। आप मुझे बताइए भाइयों, महंगाई गई, महंगाई कम हुई? मोदी राज में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि राहत की बात सोचना भी बेमानी लगती है। और मैं दिल्ली में बैठा हुए शासकों को चेताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन महंगाई से राहत का उनका वादा 60 दिन बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। महंगाई का मुजरिम कौन है? क्यों बढ़ रही है महंगाई? क्यों फेल हो रहा है मोदी का फॉर्मूला? वित्त मंत्री का अर्थशास्त्र क्यों काम नहीं आ रहा? महंगाई क्यों हो रही है काबू से बाहर?
क्या मोदी नहीं समझ रहे हैं असल परेशानी? दिक्कत सप्लाई में है या पॉलिसी में? क्या जमाखोरी से बढ़ रही है महंगाई? कौन खेल रहा है काला बाजारी का खेल? तो लगता है ऐसा कि जैसे महंगाई छूत की बीमारी जैसी हो गई है। कांग्रेस राज में इसने जितना जनता का खून पिया और अब एनडीए सरकार में भी अपना असर दिखा रही है। इलाज न तब हो पाया था और न ही अब इसकी दवा मुहैया है। लेकिन जनता का कसूर क्या है और क्यों उसका विश्वास हर बार टूटता है? पहले कांग्रेस ने भरोसा तोड़ा और अब बीजेपी महंगाई के असर को कम नहीं कर पा रही है। आखिर क्यों महंगाई कम नहीं हो पा रही है? उन्होंने 2009 में कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। और लोगों ने, महंगाई से परेशान मतदाताओं ने उनको बहुत बड़ी मात्रा में मतदान किया, सरकार बन गई। आप मुझे बताइए भाइयों, महंगाई गई? महंगाई गई? महंगाई कम हुई? महंगाई के मसले पर कभी कांग्रेस की बखिया उधेड़ने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार अब खुद महंगाई का शिकार हो गई है। महंगाई कम करने का वादा पूरा नहीं किया, अब जनता परेशान है और मोदी से नाराज भी। क्या करेंगे, घर का तो बजट खराब ही हो रहा है। घर में क्या, अब इतनी महंगी आदमी सब्जी खाएगा तो पूरे महीने एक कमाने वाला क्या खाएगा? 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद यूज करते हैं। जो पाव भाजी बनाते हैं उसमें कम डालते हैं। अभी जिसमें टमाटर का यूज ज्यादा होता है वो अभी बनाना कम कर दिया है। वो और ज्यादा बढ़ाई हो रही है। मोदी सरकार आने से ज्यादा बढ़ाई हो रही है। क्या मतलब, महंगाई कैसे बढ़ रही है? कुछ तो मौसम का असर है और कुछ तो जमाखोरी का असर है। ये मंडी के अंदर आलू प्याज की जमाखोरी हो रही, बड़े बड़े व्यापारी जो है जमाखोरी कर रहे हैं। सब्जी बहुत महंगी है। कोई मन से बेचते हैं, कोई कहता है 60 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 40 रुपये। सब चीज बढ़ा दी, सस्ती के बजाय अकरो कर दिए सब माल। गरीब आदमी तो मार रहे हैं। अगर खाने पीने को तो सस्ता होना चाहिए। हर चीज महंगी हो गई है। सब्जियों से लेकर राशन तक की कीमतों में 50 से 80% तक का इजाफा हो गया है। इनकी रीजनिंग थी कि भैया हम प्राइसेस को नीचे करेंगे और प्राइसेस दौड़ती जा रही हैं। आपको दिख रहा है। तो ये यहाँ पे मेन इशू है। आप दिखाइए क्या करना चाहते हैं। आप सब चीज बेकार है, सब चीज खत्म है, सब अगले साल होगा, अगले के अगले साल होगा। आपको आज से समय दिया गया है, महंगाई अगले के अगले साल होगा। बिजनेस क्लास ने पैसा लगाया है, अब ये उसको सूद सहित ब्याज सहित उसको ये अदा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश के अंदर ये महंगाई कम होगी। तो वायदा किया था आते ही महंगाई खत्म कर देंगे, खत्म भी नहीं की, कम भी नहीं की। बताइए, अगर कम नहीं करते तो स्थिर भी रखते तो कुछ दिन, साल भर भी, 6 महीना भी स्थिर रखते तो लोगों को लगता कि चलो बढ़ी तो नहीं कम से कम। लेकिन आते ही महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि एनडीए सरकार महंगाई काबू करने में नाकाम साबित हुई है। देखो, टुडे इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्याज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आलू, व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट, व्हाट इज द प्राइस राइज सिचुएशन. That shows that on what all accounts they came to, given the propaganda. They got votes from. Each and every issue is they are miserably failing. They are not able to control the inflation. They are not able to control the price rise. मोदी बेबाक कहे जाते हैं, हर मसले पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन महंगाई के मसले पर मोदी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। मुद्दा बयान का नहीं, महंगाई का है। महंगाई कम होनी चाहिए, जनता का सरोकार बस इसी से है। एनडीए सरकार ने महंगाई रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन देश की जनता को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मोदी इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि देश की जनता को महंगाई से राहत मिलेगी,
लेकिन महंगाई कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन सुरेश नेगी के साथ अजय झा, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। के बाद स्वागत आप सभी का। एनडीए सरकार जब से सत्ता में आई है तब से महंगाई को काबू में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। कई सख्त और कई कड़े कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन किसी का भी फायदा होता नहीं दिखाई देता। कीमतें सरपट भाग रही हैं और सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। महंगाई की मार आम आदमी पर दिन प्रतिदिन कहर बरपा रही है। देश में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। जहां टमाटर की बड़ी कीमतें आम जनता को रुला रही हैं, वहीं बाकी सब्जियों ने आम जनता का बजट खराब कर दिया है। धनिया 240 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो, हरी मिर्च 80 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो, बीन्स 50 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, मटर 120 रुपए किलो। दिन ब दिन बढ़ती हुई सब्जी की महंगाई से काफी लोग, आम लोग जो है परेशान हुए हैं, लेकिन अभी भी महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी मैं फिलहाल खड़ी हूँ सब्जी मार्केट में। आप देख सकते हैं ये जो पूरा सब्जी मार्केट है, ये जो सब्जियां आती है वो नासिक से, होलसेल का ये मार्केट है, वो ये सारी सब्जियां नासिक मार्केट से आती है। लेकिन आज भी पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो आज भी जो सब्जी के भाव है वो काफी बढ़ गए। आइए जानते हैं कि कितने भाव हुए हैं इस हफ्ते। यहाँ पर मैं भिंडी दिख रही हूँ। भिंडी के भाव पिछले हफ्ते कितने थे और आज कितने हुए? पिछले हफ्ते 30 रुपए थे, अभी 40 रुपए हो गए। यहाँ पर मैं करेला भी देख पा रही हूँ। करेले के भाव भी बढ़े हैं, क्या कहेंगे आप इस बार? पहले अभी 50 रुपए किलो है, 40 थे, अभी 50 रुपए किलो है। दोनों में 10-10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। क्यों होता है ये सब? बारिश की वजह से? बारिश की वजह से होता है। ये रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सब्जियां हैं, लेकिन इनकी कीमतें बीते एक महीने में दुगने से भी ज्यादा हो गई हैं। मोदी सरकार ने कीमतें काबू में लाने के लिए कई कदम उठाए। मसलन कालाबाजारी पर लगाम के लिए छापेमारी, जमाखोरी रोकने के लिए सख्त नियम, खुले बाजार में सब्जियों फलों की बिक्री पर जोर, एफसीआई के जरिए खुले बाजार में गेहूं की बिक्री, सप्लाई बेहतर बनाने के लिए प्लान, कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाने के आदेश, किसानों से सीधे सामान खरीदने की सलाह। देश में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। जहां टमाटर की बड़ी कीमतें आम जनता को रुला रही हैं, वहीं बाकी सब्जियों ने आम जनता का बजट खराब कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं विलेपार्ले की सब्जी मंडी में। हम इस जो सब्जी विक्रेता है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सब्जियों के भाव इन दिनों कितने बढ़े हैं। भैया ये बताइए कि अभी सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं, तो जैसे कि टमाटर है उसकी कीमत क्या है प्रति किलो? 80 रुपया किलो है। और बाकी सब्जियां हैं जैसे मटर है, मटर की कितनी कीमत है? मटर 120 रुपये किलो है। और शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च की कीमत कितनी है? 60 रुपये किलो है। और बाकी सब्जियां हैं जैसे कि बैगन है, बैगन की कीमत कितनी है? 40 रुपये किलो है। और लौकी की कीमत? 60 रुपये किलो है। और फ्लावर है, पत्ता गोभी है, इसकी कीमत कितनी बढ़ी है? 60 रुपये किलो फ्लावर खरीदी जा रहा है। मोदी ने कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक ना तो कालाबाजारी पर लगाम लग पाई, न सप्लाई बेहतर हुई और न ही खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर नकेल कसी गई है। असल दिक्कत यही है। सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस वक्त हम सफल के एक स्टोर पर खड़े हैं। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या दाम है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे कि आलू का जो दाम है वो लगभग 27 रुपये प्रति किलो से लेकर 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। वहीं प्याज के दाम जो है वो 35 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में प्याज बिक रहा है। वैरायटी पर डिपेंड करता है। वहीं अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर आप देख सकते हैं 57 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है। ये दाम जो है ये सफल स्टोर के हैं। वहीं ये ही टमाटर जो है बाज़ार में 70 से लेकर 80 रुपये के किलो के बीच में है। वहीं अगर हम बात करें जैसे टिंडा हो गया या फिर शिमला मिर्च हो गई, शिमला मिर्च आप देखेंगे कि 68 रुपये प्रति किलो है, यानी कि एक सफल के दाम है। वहीं बाजार में लगभग 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शिमला मिर्च बिक रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि लगातार टमाटर हो या फिर प्याज हो, आलू हो, सभी के दामों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में साफ हो जाता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये सब्जी और भी ज़्यादा महंगी हो जाए। कैमरामैन विपिन त्यागी के साथ शालिनी भारद्वाज, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।